नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत में। आप सभी को पता ही है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, जिससे आपको प्रत्येक नया वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। जी हां दोस्तों, SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है, तो डेली कुछ ना कुछ अपडेट्स हो रहे हैं दोस्तों। तो जैसे मैंने बताया कि BELO ऐप आप अपडेट करते रहे, आज भी जो है वर्जन अपडेट हुआ है, तो आप जो है गूगल प्ले स्टोर से BELO ऐप को अपडेट कर लें। नया ऑप्शन जुड़ चुका है दोस्तों, ठीक है। तो नया ऑप्शन जो जुड़ा है, हमें उसमें किस तरह से कार्य करना है। डुप्लीकेट एंट्री के लिए जो है जो सिस्टम ने, जो ऐप ने अपने डाटाबेस से डुप्लीकेट एंट्री खुद छाटी है, जिसको हम बोल सकते हैं दोहरी प्रविष्टि, डुप्लीकेट एंट्री, डबल एंट्री, तो वो छाटी है। तो हमको उसमें किस तरह से कार्य करना है, कौन दो ऑप्शन उसमें भी आए हैं, नो एक्शन रिक्वायर्ड और मार्क अनकलेक्टेबल। तो उनका किस तरह से यूज करना है वो आप आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो पूरा वीडियो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखेगा। तो हमें सबसे पहले करना क्या है, गूगल प्ले स्टोर से BELO ऐप को जो है अपडेट करना है, ठीक है। अपडेट जरूर कर लें। अपडेट के बाद हम ओपन करेंगे। जैसे ही ओपन करेंगे दोस्तों BELO ऐप को, तो इस तरह से ECI नेट दिखने लगता है, भारत निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिखने लगते हैं, ऊपर से नंबर, नेम ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी, पार्ट नंबर, भाग संख्या, सभी चीज़ें। इसके बाद दोस्तों आपको अभी नीचे आना है। नीचे जो स्पेशल इंटेंसिव रीजन लिखा हुआ है SIR, विशेष गहन पुनरीक्षण SIR, इस पर क्लिक करना है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, तो यहाँ लैंग्वेज का पूछता है वो। तो जैसे बाय डिफॉल्ट हमारे यहाँ जो है इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज है मध्य प्रदेश में। बाकी राज्यों में और भी लैंग्वेज हो सकती है वहाँ की, तो जिस लैंग्वेज में आप काम करना चाहते हैं उस पर क्लिक कर दें। इसमें इंग्लिश पर क्लिक कर रहा हूँ। इसके पश्चात लैंग्वेज सेलेक्ट कर ली। अब मैं सबमिट पर क्लिक करूंगा। ये देखिए मैंने क्लिक कर दिया, तो यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ जाएगा दोस्तों, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR, है ना। ऊपर वर्जन भी दिख रहा है 8.87 SIR 2026 प्री ड्राफ्ट। पहला ऑप्शन रहेगा EF डैशबोर्ड, है ना, जिससे हम पूरा देखते हैं हमारी पूरी जो हमने जो कार्य किया है, इन्वेस्टमेंट फॉर्म से संबंधित, है ना, गणना पत्र से संबंधित सारा कार्य यहाँ दिखता है। इसके साथ फिल इन्वेस्टमेंट फॉर्म, जो गणना पत्र भरने के लिए है वो ऑप्शन है। फिल फॉर्म्स फॉर इपिक इमेज इलेक्टर, ये सब हैं। इपिक इमेज इलेक्टर का फिल फॉर्म ये करना। ऑनलाइन फॉर्म्स फिल बाय इलेक्टर, रीवेरीफाई फिल्ड EF, अनमेप द इलेक्टर, इस पर भी हम कार्य कर रहे हैं। जैसे कोई गलत फॉर्म भरा गया है या फिर अनमेप करना है, गलत मैपिंग हो गई, तो हम इस ऑप्शन से कर रहे हैं। सेंड बैक बाय AERO ERO, यदि कोई फॉर्म हमने सबमिट कर दिया है, कलेक्टेबल इनमें मार्क कर दिया, तो वापस बुलाना है, तो तहसील कार्यालय, आपके जिला निर्वाचन कार्यालय या आपके तहसील निर्वाचन कार्यालय से आप बुलवा लें और यहाँ से उसको सही कर दें। इसके बाद एक ऑप्शन जैसे मैंने आज ही आपको बताया 85+ पोर्टेबल प्रोबेबल ASD फॉर रीवेरिफिकेशन। यहाँ कौन से लोग दिखेंगे, 85 से ऊपर वाले, और जो प्रोबेबल उनको लग रहे हैं कि ASD में रहेंगे, एब्सेंट, शिफ्टेड और डिलीटेड में, तो उनका रीवेरिफिकेशन करना, मतलब उनका फॉर्म तो हम भर चुके हैं, लेकिन उनका रीवेरिफिकेशन करना है कि ये सही है या नहीं। तो सही करना चाहिए, या नो एक्शन रिक्वायर्ड पे करेंगे मतलब सही है। और यदि आपको लग रहा है कि मान लीजिए कोई 85+ वाले उनके शांत हो गए हैं, मृत्यु हो गई है, तो फिर आप उनको यहाँ से मार्क अनकलेक्टेबल कर उनको डेथ में शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। कोई शिफ्टेड हो गया है परमानेंटली इसके बाद भी, तो उनको शिफ्टेड में कर सकते हैं। अब जो नया ऑप्शन आया डुप्लीकेट इलेक्टर वेरिफिकेशन, नीचे सबसे नीचे ऑप्शन आ गया दोस्तों डुप्लीकेट इलेक्टर वेरिफिकेशन। तो यहाँ जो डुप्लीकेट मतदाता है ना, दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाता, जिसको हम DSE भी बोलते हैं ना, DSE भी बोलते हैं, तो दोहरी प्रविष्टि वाले डुप्लीकेट इलेक्टर हैं, डुप्लीकेट मतदाता है, तो उनका सत्यापन करना है हमें। तो हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ क्लिक करना है डुप्लीकेट इलेक्टर वेरिफिकेशन। जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, तो यहाँ देखिए जो सिस्टम है, जो डाटाबेस है BELO ऐप का, है ना, भारत निर्वाचन आयोग का, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, तो वो अपने सिस्टम अप्रूव आपको जो है यहाँ पर DSE की एंट्री बताएगा, ठीक है। तो इसमें करना क्या है दोस्तों, यहाँ DSE की एंट्री आपको दिखेंगी, इलेक्टर का नेम दिखेगा, मतदाता का नाम, इपिक नंबर, सीरियल नंबर, यहाँ नीचे DSE भी दिख रहा है ना। अब इसमें भी दो ऑप्शन आएंगे, नो एक्शन रिक्वायर्ड और मार्क अनकलेक्टेबल, ठीक है। तो दोस्तों इसमें आप देख लें, जैसे पहला नाम है मान लीजिए, उसके बाद यदि आपको लग रहा है कि ये सही है, तो आपको क्या करना है, नो एक्शन रिक्वायर्ड, जो पहला ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। सबसे पहले मैं सही वाला देता हूँ। आप ये मतदाता देख लें, इनके सीरियल नंबर जो नीचे लिखा था, इससे आप अपनी मतदाता सूची में देख लें कि ये हमारे यहाँ के ही मतदाता हैं, ठीक है। इसमें दो चीज़ करनी पड़ेगी दोस्तों, इसलिए ध्यान से देखिएगा। आप सीरियल नंबर ढूंढें, मान लीजिए इनका है 533। अब 533 पर मुझे ढूंढना पड़ेगा कि ये 533 मेरी वोटर लिस्ट में है या नहीं।
तो दोस्तों मैंने देख लिया है, ये जो जैसे इलेक्ट्रिशियन मतदाता नाम अखिलेश है, ये 533 सीरियल नंबर पे मेरी वोटर लिस्ट में है। तो मैं क्या करूँगा, पहले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा, नो एक्शन रिक्वायर्ड, इस पर क्लिक किया, यहाँ कन्फर्मेशन पूछेगा, आर यू श्योर यू वांट टू टेक नो एक्शन। नो एक्शन मतलब ये सही मतदाता हैं और हमें इस पर कुछ भी कार्य नहीं करना है ना, इनको जैसे हैं वैसे ही रहने देना है। तो हम यस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही यस पर क्लिक करेंगे तो रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली का मैसेज आएगा, इन्फो लिखा हुआ आएगा, रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, ओके पर क्लिक कर देंगे। अब उनका नाम यहाँ से हट जाएगा, हट गया नाम, है ना। तो ऐसा करके जो हम वेरीफाई करते जाएंगे वो हटते जाएंगे। अब हमें क्या करना है, अब दोस्तों मैं दूसरी कंडीशन दिखा देता हूँ। पहला तो कंडीशन समझ में आ गई कि आपने यहाँ मतदाता देखे और वो आपकी मतदाता सूची में है, उसी सीरियल नंबर पे आपने देख लिया तो नो एक्शन रिक्वायर्ड कर दिया। अब दूसरी स्थिति क्या हो सकती है, मान लीजिए इलेक्टर्स नेम है सेकंड वाले अनिल कुमार, है ना। अब मान लीजिए इनके सीरियल नंबर में देखने गया 369, है ना। तो इस सीरियल नंबर पर मेरी वोटर लिस्ट में ये नहीं है ना, ये सिचुएशन हो सकती है। तो ये इस सीरियल नंबर पर ये मेरे वोटर लिस्ट में नहीं है, मतलब ये मेरे यहाँ के मतदाता नहीं है। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मार्क अनकलेक्टेबल, इस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक कर दूंगा तो यहाँ आ जाएगा मार्क अनकलेक्टेबल, है ना। तो यहाँ मुझे किस पर क्लिक करना होगा दोस्तों, इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, ऑलरेडी इन्वॉल्व, डेथ, परमानेंटली शिफ्टेड, अनट्रेसेबल, एब्सेंट, रिफ्यूज टू साइन ईएफ। तो मुझे किस पर क्लिक करना पड़ेगा, अनट्रेसेबल है ना, और एब्सेंट क्योंकि मेरे यहाँ है ही नहीं, तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। और यहाँ हम रीजन में भी लिख देंगे कि ये मतदाता हमारे वोटर लिस्ट में नहीं है, मतदाता सूची में नहीं है। और इस तरह से आप एक सिंपल खाली फॉर्म भी ले सकते हैं और उस पर लिख सकते हैं इनकी डिटेल, जो यहाँ डिटेल देख रहे 2025 डिटेल लिख दें इन्वेस्टन फॉर्म पर, जैसे इंग्लिश वाला भी है तो वो भी चल जाएगा, वो पहला पेज अपलोड कर दें और सबमिट पर क्लिक करें। पहले ये एक कंडीशन हो गई। अब दूसरी कंडीशन बताता हूँ, मतलब इसमें 3 कंडीशन रहेंगी। पहली तो सही है तो नो एक्शन रिक्वायर्ड, दूसरा ये है कि इस तरह से हो सकता है कि आपकी वोटर लिस्ट में मतदाता नहीं हो। अब तीसरी चीज बता रहा हूं मैं। अब तीसरी चीज क्या होगी दोस्तों, ऐसा इलेक्टर नेम है यहाँ, जैसे राहुल कर है, इनका एपिक नंबर देगा, सीरियल नंबर। अब सीरियल नंबर इनका ऐसे 258 दिख रहा है, 258 दिख रहा है, 258, है ना। और उसी के नीचे इलेक्टर नेम मतदाता का नाम दिख रहा है, राहुल फिर से दिख रहा है। इनका एपिक नंबर अलग है और सीरियल नंबर भी 391 391 है ना, 391। तो अब हमें ये चेक करना है कि ये व्यक्ति डबल एंट्री तो नहीं है, मतलब हमारी मतदाता सूची में है और डबल एंट्री तो नहीं है। तो 258 पहले मैं देखूंगा इन्हीं को, राहुल को, कि ये कौन है। फिर 391 पे देखूंगा, 391 पर भी कि ये सेम व्यक्ति तो नहीं है। यदि सेम व्यक्ति है तो उस स्थिति में क्या होगा, मान लीजिए पहला वाला सही है ना, पहली एंट्री सही है और दूसरी एंट्री जो है डबल एंट्री है, डुप्लीकेट एंट्री है, 2 बार एंट्री होगी। तो मुझे पहले वाले में तो क्या करना पड़ेगा, नो एक्शन रिक्वायर्ड, है ना। तो और दूसरे वाले में क्या करना पड़ेगा, ये दूसरा नीचे जो दूसरा है इस पर मुझे करना पड़ेगा मार्क अनकलेक्टेबल, इस पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद पहले ही ऑप्शन है ऑलरेडी इन्वॉल्व, है ना, ऑलरेडी इन्वॉल्व मतलब पहले से नामांकित, तो इस पर क्लिक कर दूंगा। अब एंटर अदर एपिक नंबर, यहाँ कौन सा एपिक नंबर डालूंगा, जो सही वाला एपिक नंबर है। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल ध्यान रखना, ये डुप्लीकेट एंट्री है, इसमें तो हम काम ही कर रहे हैं। तो एंटर अदर एपिक नंबर मतलब यहाँ जो सही राहुल का जो सही एपिक नंबर है जो हमें रखना है वो यहाँ पर डालूंगा और इसके नीचे लिख दूंगा कि ये डुप्लीकेट एंट्री है। और यदि आपके पास फॉर्म नहीं भी तो जो ऑनलाइन फॉर्म या आप अपने ऑफिस से फॉर्म ले लें, इंग्लिश वाला भी ले सकते हैं, उसमें यहाँ पर लिख देंगे डुप्लीकेट एंट्री है, ऊपर का 2025 की फिलअप करके बस जानकारी, और उसको चूज फाइल करके पहला पेज यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। उसके बाद क्या करते हैं, सबमिट पर क्लिक कर दें, तो यहाँ रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली हो जाएगा, फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। तो ये 3 कंडीशंस दोस्तों यहाँ पर आपके समक्ष होंगी, ठीक है। बाकी सब में आप क्या करते जाएं, जो आपको सही लग रहा है कि एक ही व्यक्ति है और आपकी वोटर लिस्ट में सबको नो एक्शन रिक्वायर्ड कर उसको सबमिट करते चलाएं, जो मैंने आपको पहले बताया। क्योंकि यहाँ हमको सारे आप जितने भी आखिरी में हमें यहाँ पर 0 एंट्री रहने देना है, क्योंकि जो एंट्री हम यहाँ से ओके करते जाएंगे वो यहाँ से हटते जाएंगे, ठीक है। तो आखिरी में यहाँ कोई सा भी व्यक्ति नहीं बचना चाहिए इस डीएसी में, ठीक है। समझ में आ गया, चलिए करिए, और मैं भी करता हूँ। और यदि आपको दिक्कत आती है तो मुझसे जरूर पूछिए। इन सब के लिए आप मेरे साथ बने जुड़ रही है। आपको पता ही है मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पंचायत, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। दोस्तों आपसे बहुत बहुत धन्यवाद।